एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये बताइए, व्हाट इज पॉलिनोमियल? A polynomial is any number with some variable. algebraic expression with power as in whole numbers. ओके, पावर एज इन whole होल नंबर, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है, ये पॉलिनोमियल कैसे है? हैप्पी भाई algebraic टर्म की तरह है और इसमें पावर्स भी होल नंबर्स में है। ओके, अगर मैं ये लिखता हूं कि 3x² माइनस का 2x माइनस क्यूब और प्लस का 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं भैया, क्यों नहीं है? हैप्पी भाई क्योंकि जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे -3 वाला अगर 3 बनाएंगे तो 2x नीचे चला जाएगा और न्यूमरेटर में कभी x नहीं जाता। न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर में। ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड। मतलब जो भी आपका एक्सपोनेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइनस में नहीं होगा। ओके, चलिए, ये नहीं होगा। और पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, अगर आप इसे वो करो, है ना, ऑपरेट करो, तो पॉली मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, ठीक है, उससे आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होगा, लेकिन उसमें जो है नेगेटिव का जो एक्सपोनेंट है वो वैलिड नहीं है, वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। ओके, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 4x³ प्लस का 2x² माइनस 3x प्लस का 1। ओके, चलिए, जो इसमें आपके पास ये प्लस का 1 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप इसे क्या बोलोगे, कांस्टेंट। इसे आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट। जो +1 है ये कांस्टेंट है। और मेरे पास एक 4x⁴, तो इसमें 4 क्या होता है, इसमें 4 क्या होता है, 4 को आप क्या बोलते हो, कॉफिशिएंट। 4 को आप क्या बोलते हो, कॉफिशिएंट। क्या, 4 को आप बोलते हो कॉफिशिएंट। x को क्या बोलते हो, x को बोलते हो वेरिएबल, वेरिएबल। और जो आपके पास 4 है इसे आप बोलते हो पावर, इसे आप बोलते हो पावर, क्या, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए, और आपके पास ये जो एक्सपोनेंट होता है इसे आप डिग्री भी बोल सकते हो। एक मेरे पास इक्वेशन है जैसे 2x⁹ माइनस का 3x³ प्लस का 6x, तो इसमें बताइए सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, इस वाले इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैं पूछूंगा इस वाले इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जो भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर हो आपके पास, वो क्या होता है, वो क्या होता है, इक्वेशन का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। जैसे मेरे पास 9 जो है मैक्सिमम क्या है, पावर है, तो आप क्या बोलोगे, जो डिग्री होगा, जो इस इक्वेशन का डिग्री होगा कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, 9 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में देखिए 4x³ माइनस का 9x² प्लस का 6x, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्या है, जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री है, डिग्री क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आपके पास जो भी मैक्सिमम होता है वही क्या होता है, इक्वेशन का डिग्री हो जाता है, तो जो 3 है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिग्री हो जाएगा। चलिए, ओके, अब मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x³ माइनस का 4x² प्लस का 19x प्लस का 20। अब बताइए इसमें टर्म्स क्या है, और टर्म्स का नाम बताइए। अब इसमें टर्म्स का नाम बताइए। हैप्पी भाई आपकी दोबारा वॉइस कट रही है। ओके, मेरे पास एक इक्वेशन है 3x³ कट रही है। ओके, मेरे पास एक इक्वेशन है 3x³ माइनस का 4x² प्लस का 19x प्लस का 20। आपने बताना है इसमें कितने टर्म्स है और टर्म्स का नाम बताइए, टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आपने बताया कि पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, मैं एग्री करता हूँ, पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स। हाँ जी, आपने 19 के बाद इनटू लिखा है या फिर x लिखा है? सॉरी ये x है, थोड़ा ये इसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, ये x है। आप मैं बताऊं, बताइए। टर्म्स है 3x³ माइनस सेकेंड टर्म माइनस 4x², वेरी गुड, थर्ड टर्म 19x, ओके, फोर्थ टर्म 20। वेरी गुड, ये क्या है, टर्म्स है, टर्म्स है। और आपको पूछे कि इसमें बताइए मैक्सिमम डिग्री क्या है इस इक्वेशन का, तो आप क्या बताओगे? 3। वेरी गुड, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, हाँ भैया, कोई डाउट है? चलिए, नहीं भैया। और कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से पहले जो है वो आपका क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, ठीक है।
You have studied algebraic expressions, their addition, subtraction, multiplication and division in earlier classes. ठीक है, आपने बहुत पढ़ा है. इवन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सब पढ़ रखा है. ठीक है, ये क्या है? algebraic expression है. इससे आप क्या करते हो? इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. You have studied how to factorize some algebraic expressions. और आपने ये भी पढ़ रखा है कि आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो algebraic expression को. You may recall the algebraic identities. We have some identities. क्या है? a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab. ठीक है, ओके. और वैसे ही x minus y का whole square, x square minus का 2xy plus का y square. ठीक है, और x square minus y square क्या होता है? आइडेंटिटी x plus y और x minus y. ये आपका क्या होगा? आइडेंटिटी होगा. ठीक है, चलिए. And they are used in factorization. और आप इनका यूज कैसे करो factorization में, इन आइडेंटिटीज को. In this chapter we shall start our study with a particular type of algebraic expression called polynomials. Yeah, तो हमें क्या करना है? polynomial स्टार्ट करना है and the terminology related to it. We shall also study the remainder theorem, most important remainder theorem and factor theorem, and their use in the factorization of polynomials. और इनका क्या यूज है polynomials के factorization में. In addition to the above, we shall study some more algebraic identities and their use in factorization and in evaluating some given expressions. ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे हम expressions को evaluate करते हैं, वो भी देखेंगे. Polynomials in one variable. Polynomials in one variable क्या होता है? Any idea? Any idea? Sir, any number with one variable जिसका one variable हो. जैसे Okay, okay. टर्म है 14x plus 15x ऐसे. Okay. Let us begin by recalling that a variable is denoted by a symbol that can take any real number. ठीक है, we use the letters x, y, z, etc. to denote variables. आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल को डिनोट करने के लिए आप कोई भी लेटर ले सकते हो. Notice that 2x, 3x, -x, -1/2x are algebraic expressions. ये क्या है? algebraic expressions है जिसमें आप क्या करते हो? कोफिशिएंट को और लेटर्स को क्या करते हो? मल्टीप्लाई कराते हो. ठीक है, ओके. All these expressions are of form a constant into variable. ये important है ना? a constant into variable. और टर्म्स में क्या है? टर्म्स में ये भी हो सकता है कि बस कांस्टेंट टर्म ही हो आपके पास. जैसे ये 14 हो गया, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 14, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया. लेकिन x स्क्वायर 3x है, ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है? ये कोफिशिएंट के साथ क्या है? वेरिएबल भी है. आपने क्या करा? इन्हें मल्टीप्लाई कराया. नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन व्हिच इज ए कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज. ठीक है, in such cases we write the constant a b c etc. so the expression will be ax c. ठीक है, आप इसे ये भी बोल सकते हो, जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? ax होगा. However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable. ठीक है, the values of the constant remains the same throughout a particular situation. That is, the values of the constant do not change in a given problem. ठीक है, जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें क्या होगा? कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा. ठीक है, बट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज. देखो, जैसे मैंने कराया था, आपने फैक्टराइजेशन बहुत कर रखा है. जैसे मैं पूछता हूँ x का दो वैल्यू बताइए, तो दो अलग अलग वैल्यू आती है ना, तो x का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज नहीं होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज नहीं होगा. 2 is also a polynomial. 2 क्या है? पॉलिनोमियल है. इनफैक्ट 2, -5, 7 एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और ये क्या है? एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का. ठीक है, जैसे आप लिखते हो x क्यूब है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या कहोगे? बाय डिफॉल्ट इसके साथ 1 है, जिसमें हमने 1 में x क्यूब से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास आ गया x क्यूब. ओके, वैसे ही मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप इसे बोलोगे. द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल. और जो आपके पास 0 होता है, इसे आप क्या बोलोगे? जीरो पॉलिनोमियल. ओके, इसे आप क्या बताओगे? जीरो पॉलिनोमियल. A polynomial can have any finite number of terms. पॉलिनोमियल के पास बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे finite number of terms. For instance, x to the power 150. एक बार कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल एक बार दोबारा समझा दोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया? जैसे मेरे पास है 5, -5, 16, -20. ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल.
जिसमें जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। अब जीरो पॉलिनोमियल आप बोलोगे, जीरो पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होगा, प्लस का जीरो, ठीक है, प्लस का जीरो, प्लस माइनस कुछ भी हो, जो जीरो है जीरो ही है ना, तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस का 4x, ठीक है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो आप क्या बोलोगे, इसके साथ बाय डिफॉल्ट जीरो है ना, बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो है। अगर वन होता तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा जाता, लेकिन ये वन नहीं है, जीरो है, ठीक है। चलो अब समझ में आया? हाँ भैया। ओके, so a polynomial can have any finite number of terms. एक polynomial के पास क्या हो सकता है, finite number of terms. For instance, x to the power 150, 149 and so on up to x square plus x plus 1 is the polynomial with 151 terms. जैसे मैं बोलता हूं आपको x to the power 5 minus 3x cube plus का 3, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं बताइए, इसमें कितने टर्म्स अवेलेबल है? Happy भैया नॉट ऑडिबल। हाँ जी, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप बताइए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? चलिए, तो मेरे पास ये इक्वेशन है x to the power 5 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 3, इसमें कितने टर्म्स हैं जल्दी से बताइए? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स है, मतलब 2 टर्म्स मिसिंग है, 2 टर्म्स मिसिंग है या 3 टर्म्स मिसिंग है, ये बताइए, इसमें मिसिंग टर्म्स कितने हैं? हैप्पी भैया इसमें तो मिसिंग टर्म्स नहीं है। तो मैं बताऊं, हाँ, 3। वेरी गुड। देखिए x का पावर 5 है, x का पावर 4 नहीं है, तो एक तो ये मिसिंग हो गया, x स्क्वायर नहीं है और x नहीं है, तो ये टर्म्स मिसिंग है ना। अगर ये टर्म्स अवेलेबल होते, अगर ये इक्वेशन कुछ ऐसा होता, x टू द पावर 5 माइनस का 3x टू द पावर 4 माइनस का 3x टू द पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3, तब इसमें कितने टोटल टर्म्स है, 6 टर्म्स है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो इसलिए आप बोलोगे ये जो इसका टर्म है ये 3 है, और इसमें जो टोटल ये होता तो कितने होते टर्म्स, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बताइए। x to the power 0 इंक्लूडेड नहीं होगा? x टू दी पावर 0 ये तो 1 होता है ना, x टू दी पावर 0 1 होता है, ठीक है, यही तो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ पावर 0 होता है, ओके। जो आपका पावर होता है डिक्रीज होते जाता है, 5 4 3 2 1, है ना। जब आप 0 पे जाओगे तो इसका पावर जो होता है, एक किसी भी बेस का पावर 0 होगा वो 1 ही होता है, तो ये क्या होता है, 3 into 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ओके, वेरी गुड। Okay. For instance, x to the power 150 plus का 149 plus का x square plus का x plus 1 is a polynomial with 151 terms. तो एक टर्म तो कांस्टेंट होता है, और जो भी वेरिएबल का पावर होगा, जो भी वेरिएबल का पावर होगा, जो भी मैक्सिमम डिग्री है, वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें +1 कर दीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, ओके। कंसिडर द पॉलिनोमियल्स 2x 2 5x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर y एंड u का पावर 4. डू यू सी दैट each of these polynomials has only one terms? क्या इनके पास only one term ही है? Polynomials having only one terms is called monomials, ठीक है। जो one terms का polynomial होता है उसे आप क्या बोलते हैं, monomials, ठीक है। mono means one और nomials means term, ठीक है, मतलब one term, ओके, one term। वन टर्म कुछ भी आप ये भी बोल सकते हो, प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 5 2x का पावर 9 9x का पावर 40, कुछ भी, ये सभी क्या है, मोनोमियल्स हैं, मतलब जिसके पास एक ही टर्म है। नाउ ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व कीजिए। px क्या है, ये एक इक्वेशन है, जब आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। जब आप x का डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन का डिफरेंट वैल्यू क्या होगा, आएगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास इक्वेशन है p of x is equal to x plus 1, q of x is equal to x square minus x, r of y is equal to y to the power 30 plus का 1 and tu is equal to 4 u to the power 43 minus का u square. How many terms are there in each of these case? आपने बताना है कि इन टर्म्स में कितने, इस वाले इक्वेशन में कितने टर्म्स है, जो अभी आपने बताया। Each of these polynomials
हैज only टू टर्म्स। इनके पास कितने टू टर्म्स है, एक तो ये वेरिएबल वाला टर्म हो गया और दूसरा ये कांस्टेंट वाला है फर्स्ट वाले में, ठीक है, ये कांस्टेंट। वैसे ही इसमें दोनों वेरिएबल का टर्म, ये भी दो टर्म और ये भी क्या है, दो टर्म है, ठीक है। तो polynomials having only two terms are called binomials। फर्स्ट वाले टर्म को आप क्या बोले थे आपने, मोनोमियल्स, जिसके पास एक टर्म होगा। दो टर्म वाले को आपने बताया बाइनोमियल्स, ठीक है, ये दो टर्म। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स हैविंग only three terms are called trinomials। और जिस पॉलिनोमियल के पास में बस थ्री टर्म्स है उसे आप क्या बोलोगे, ट्रिनोमियल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रिनोमियल्स आर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का पाई। p ऑफ x ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया जिसमें आप अगर x का वैल्यू वेरी करते जाओगे, x का डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इनका वैल्यू भी अलग अलग आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन का। q ऑफ x इज इक्वल टू √2 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर। t ऑफ y इज इक्वल टू y टू द पावर 4 प्लस का y प्लस का 5 एंड ru इज इक्वल टू ru प्लस u का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल्स, जिसमें कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, ओके, इसलिए हमने क्या बताया इसे, ट्रिनोमियल्स, ओके। चलिए, नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9। what is the term with the highest power of x। अब आपने बताना है कि इसमें जो टर्म है मैंने आपने बताया, मैं एग्री करता हूं कि टर्म्स इसमें कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, ओके। कितने टर्म्स प्रेजेंट है, 4 टर्म्स है, ओके। चलिए, अब मैं पूछता हूं कि इसमें बताइए जो मैक्सिमम पावर है x का वो कितना है, मैक्सिमम पावर 7, वेरी गुड। और वो टर्म क्या है, 3x टू द पावर 7 का टर्म है, ओके। तो आप क्या बोलोगे, जो डिग्री होगा आपके पास वो होगा 7। इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 7, ठीक है, ओके। अब मैं पूछता हूं कि अगर ये इक्वेशन में टर्म्स अगर मिस नहीं होते तो कितने टर्म्स होते, ये बताइए। अगर इस इक्वेशन में टर्म अगर मिस नहीं होता तो कितने टर्म्स होते, 7 कैसे होगा बताइए। अच्छा सॉरी चल एक सेकंड बता, मतलब सर कोई मिसिंग नहीं होता क्या, नहीं 8, वेरी गुड। हाँ, वो टर्म जो भी मिसिंग है वो मिसिंग नहीं हो तो कितने टर्म्स होंगे। जैसे मैं सपोज मैं लिखता हूँ 3x टू द पावर 7 प्लस x6 माइनस x5 प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4x क्यूब, 6 था, चलो कोई भी नहीं है, कोई इक्वेशन है, प्लस x टू द पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 6। इसमें टर्म्स काउंट कीजिए, कितने होंगे, 8 टर्म्स होंगे टोटल। तो आपने क्या करना है, जो भी मैक्सिमम पावर है उसमें +1 कर देना है, जो भी मैक्सिमम पावर है +1 कर देना है। कब +1 करना है, जब आपके पास कांस्टेंट अवेलेबल हो। जब आपके पास कांस्टेंट अवेलेबल हो तब आप क्या करोगे, +1। और कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है तभी भी आप +1 करोगे, क्योंकि अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो आपके पास, मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई टर्म मिस नहीं है, अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है तब बताना है, तब वो कांस्टेंट टर्म भी आ जाता है बाय डिफॉल्ट, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 8, ओके। इट इज 3x to the power 7। the exponent of x is in the term is 7, okay। Similarly in the polynomial q of y is equal to 5y to the power 6 माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 6। तो आपने बताना है कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, क्या है बताइए, हाईएस्ट पावर। हेलो, इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर बताइए। हेलो, 6। वेरी गुड 6। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जब टर्म मिसिंग नहीं है तो 6 और 1 कांस्टेंट टर्म, तो 6 + 1 7, वेरी गुड, ओके। सो द टर्म विथ द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 5y टू द पावर 6। ये क्या है, ये हाईएस्ट पावर का टर्म है, ठीक है। ये देखिए, ये जो 5y6 है ना, तो 6 ये क्या है, पावर में है, ये 6 क्या है, पावर में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एंड द एक्सपोनेंट ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ 6 we call the highest power of the variable in a polynomial as the degree of the polynomial। इसी हम क्या बोलते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3x to the power 7 minus 4x to the power 6 प्लस का x प्लस का 9 is 7 and the degree of the polynomial 5y to the power 6 minus का 4y square minus का 6 is 6। The degree of a non-zero constant polynomial is 0। है, और जो भी आपके पास नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, जैसे 5 है,
ठीक है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये 5 है तो आप इसके साथ अज्यूम करो कि इसके पास कोई भी वेरिएबल है उसका पावर 0 है, और किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो गया तो उससे हम क्या कहते हैं, वो 1 होता है। तो 5 × 1 = 5। ओके, तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऐसा है +6, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इस इक्वेशन में डिग्री कितना है, तो आप क्या बताओगे, 0, है ना। जो हाईएस्ट जो डिग्री होता है, इसका भी डिग्री होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशन है उसके पावर में क्या होता है, 0 होता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, डिग्री इसका क्या होगा, 0। ओके, जो भी हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल हो इक्वेशन में उसे ही आप क्या बोलोगे, डिग्री। फाइंड एग्जांपल 2.1, इसमें बताना है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, आपने इसका डिग्री बताना है। बताइए फर्स्ट वाले में बताइए। 5. 5, वेरी गुड। ओके, Excuse me, sir. क्या, हाँ जी बताइए, Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। चलिए, एग्जाम्पल 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। आपने बताना है कि इसमें अभी मैं फर्स्ट का डिग्री, 5, सेकंड का 8 और थर्ड का 1, थर्ड का, अरे 0 0 0। वेरी गुड, ये गलती नहीं करना, क्योंकि अगर 1 होता तो मेरे पास ये x गिवन होता, तभी तो बाय डिफॉल्ट ये पावर में 1 होता है ना। ओके हाँ भैया, ओके ओके, देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या है, x⁵ माइनस x⁴ प्लस का 3, x का पावर 5 हो गया, x का पावर माइनस ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 3 में आप जानते हो इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट x का पावर 0 होता है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, कौन सा है, 5 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है इक्वेशन का। ओके, तो फर्स्ट का जो डिग्री है कितना हो जाएगा, 5, फर्स्ट वाले का डिग्री कितना हो जाएगा, 5। वैसे ही 2 माइनस का y² माइनस का y³ प्लस का 2y8। अब मैं ये बता दूं, ये इक्वेशन जो है ये क्या है, जम्बल्ड है ना, ये इक्वेशन जो है जम्बल्ड है, मतलब जो भी टर्म्स है ये क्या है, इधर उधर रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप इसे कर सकते हो ऐसा, आपने 2y का पावर 8 माइनस का y³ माइनस y² प्लस 2, आप इसे ऐसे भी क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब आपके लिए ईज होगा, आपने ढूंढना है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो हाईएस्ट पावर कितना है, 8। तो आपका क्या हो जाएगा, जो डिग्री होगा इस इक्वेशन का कितना हो जाएगा, 8 होगा। ओके, और लास्ट वाले में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, 2 मेरे पास गिवन है, 2 गिवन है, मैं बता दूं मेरे पास एक 1 गिवन है, 1 के साथ भी अगर ये कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे और उसका पावर आप क्या कर दोगे, 0, क्योंकि अगर मेरे पास कोई नंबर है, अगर उसका पावर 0 है तो ये क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वैल्यू 1 होता है, रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x⁴ इज इक्वल टू x का पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो ये क्या होता है 2। तो इसमें जो डिग्री होगा थर्ड वाले में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? नहीं भैया। Which of the following expressions are polynomial in variables and which are not? State reason for your answer. फर्स्ट वाला 4x² माइनस 3x प्लस का 7, ये बताइए। हाँ भैया, मैं बताऊँ सीधा सीधा, बताइए, मैं बोलते जाऊँ, मेरे को आ गया। एक मिनट। We have फर्स्ट इक्वेशन 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। आपने बताना है कि जो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, और इसका रीजन भी देना है। फर्स्ट वाला बताइए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। Okay. Yes, it is a polynomial because the powers are in whole number and Okay. x is in the denominator. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें पावर क्या हो जाएगा, 2, 1 और 0। ओके, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 7 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें x का पावर 0 होगा, और पावर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, पावर्स। और इसके बाद क्या है कि जो इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस का 0। नेचुरल नंबर तो है ही, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन फाइनाइट टर्म तक। ठीक है, और इसमें आप अगर एक टर्म और ऐड कर देते हो 0, तो ये आपका क्या हो जाता है, होल नंबर। तो आपका जो भी पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे ये x का पावर 0 था तो ये 0 क्या है, होल नंबर है।
तो ये भी क्या होगा, वैलिड होगा। तो आप बताओगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है। चलिए सेकंड वाला बताइए, वाई स्क्वायर प्लस का रूट 2, ये वाला No, बताइए this is पॉलिनोमियल है या नहीं? no, this is not the polynomial because the power of 2 is half. व्हाट? This is not a polynomial because the power of 2 is half. नो 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 नो, आप कभी भी कांस्टेंट टर्म का पावर नहीं देखते हो। जैसे मैंने ये बोला यहाँ पे 7, तो आपने 7 का पावर आपने आइडेंटिफाई करा था ना। ये देखिए, ये रूट 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये रूट 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। बस आप वेरिएबल का पावर चेक करोगे, है ना, बस आप वेरिएबल का पावर चेक करो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का पावर ऑलरेडी 0 ही होता है। कांस्टेंट टर्म का जो पावर है वेरिएबल के साथ ये ऑलरेडी 0 ही होता है, ठीक है। Okay, भैया। ओके, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि ये 2 है तो इसका पावर हाफ कर दिया, ये पावर ये फिजिबल नहीं होगा। आप बस वेरिएबल टर्म से उसका पावर आप चेक करोगे। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें पावर जो वाई का ये भी और 1 है, ठीक है। लेकिन ये जो रूट का वैल्यू है ये भी कांस्टेंट टर्म में आ सकता है, ठीक है, रूट का वैल्यू भी कांस्टेंट में आ सकता है, रियल नंबर, ठीक है, तो ये भी फिजिबल होगा। चलिए, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, Binomial. बाइनोमियल। कैसे बताया आपने? क्योंकि इसमें the polynomial with 2 terms is known as a binomial. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन, 3 No, this is not a polynomial because the power of the variable is in square root. स्क्वायर रूट, ओके, वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, इस वाले में आपका ये वैलिड होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, जो भी आपके पास वेरिएबल है आप उसके पावर को चेक करते हो। जैसे मेरे पास ये 3√2 प्लस का t√2, ये वाला वैलिड है, ये वाला टर्म वैलिड है, ओके। लेकिन ये फर्स्ट वाला टर्म वैलिड नहीं है। जब आप इसे क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, फिर से सिंप्लीफाई करोगे, तो रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर में ये प्लस में हाफ हो जाता है ना। तो आप इसे लिखोगे 3t⁻²। तो ये होल नंबर नहीं है, ये पावर जो है 1/2 ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। और आपने बताया कि जो पावर होता है ये क्या होता है, होल नंबर होता है ना, पावर जो होना चाहिए ये होल नंबर होना चाहिए। सो ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए आप बताओगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। फोर्थ नंबर, y प्लस 2/y, ये पॉलिनोमियल है नहीं? No, this is not a polynomial because when we will simplify it, the power of y will be in minus. वेरी गुड। देखिए ये क्या हो जाएगा, y का पावर कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट 1, y का पावर 1 प्लस ये डिनोमिनेटर में है, जब आप इसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये जो प्लस का पावर है ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/(-1)। ओके, अब पावर ये माइनस का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, ठीक है, इस वाले में एग्जिस्ट नहीं करता पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टर्म जो है ये होल नंबर नहीं है, माइनस का टर्म जो है पावर ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ क्वेश्चन, x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50, ये बताइए। This is a polynomial because all the powers are in whole numbers. ओके ओके, लेकिन जो बेस है वो तो चेंज हो जा रहा है, जो बेस है वो तो चेंज हो जा रहा है ना, वेरिएबल्स जो है, ये जो आपने वेरिएबल्स जो कंसीडर करा वो तो चेंज हो गया है ना, ओके। देखिए मेरे पास क्या है, x⁻10, अगर ये x का पावर 10 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 50 होता तो इस केस में सभी का बेस सेम होता है। अभी तक हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस करे हैं इसमें सभी का बेस सेम था, सभी का बेस सेम था, लेकिन ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें आपका जो बेस है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, ओके, जो बेस है वो क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। सो यहाँ पे जो आपने वेरिएबल जो कंसीडर करा वो क्या है, सेम है, तो इसमें आप बता सकते हो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये यहाँ पे जो बेस है और जो वेरिएबल जो आपने लिया है वेरिएबल डिफरेंट है और इनका पावर क्या डिफरेंट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ओके, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल,
इन वन वेरिएबल। ये क्या है, 3 वेरिएबल के साथ है, ये 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में, ठीक है। तो इसलिए ये इसका रीजन ये हुआ कि ये वेरिएबल के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। वेरी गुड। 2 प्लस अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है आपके पास कोफिशिएंट में, तो आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये जीरो तो हो नहीं सकता। जीरो के साथ आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हो वो जीरो कर देता है, कंप्लीटली जीरो कर देता है ना। तो जीरो तो यहाँ पे फिजिबल नहीं है। ओके, तो मैंने प्लस 1 से इसे मल्टीप्लाई करा, प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, और ये मान लीजिए अगर ये 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स होता, तो आप क्या करते, 2 माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 1 इंटू एक्स, आप ये करते। इसे आप क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो इस इक्वेशन को। तो आपके पास अब आ गया एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो कितना है, 1। ओके ओके, वेरी गुड। सेकंड वाले में बताइए 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। इसमें बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, वी हैव 2x स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 1। ओके, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। इसमें बताइए कोफिशिएंट, पाई अपॉन 2। वेरी गुड, कोफिशिएंट क्या होगा, पाई अपॉन 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई अपॉन 2 एंड एक्स कोफिशिएंट क्या है, 1। वैसे ही √2x माइनस का 1, इसमें कोफिशिएंट बताइए एक्स स्क्वायर का, √2। नो नो नो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अभी बट इसमें x स्क्वायर है ही नहीं। ओके ओके, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हो सकता है जीरो को मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया हो, मे बी, हाँ भैया। है ना। क्योंकि देखिए ये जो x है इसका पावर 1 है और क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करा, हो सकता है मे बी कि तभी ये ऐसा हुआ हो कि जीरो को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, तभी ये कंप्लीटली जीरो हो गया। 0 प्लस √2x माइनस का 1। सो अगर ये टर्म्स अवेलेबल नहीं है तब भी वो आपसे कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो आप बताओगे उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, ओके।